जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट की, और यहां पे हम राजस्थान यूनिवर्सिटी और RRBMU 2025 प्रैक्टिकल एग्जाम में ध्यान रखने योग्य बातों की करने वाले हैं, जहां पे हम महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ में साझा करने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह होती है कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम भली भांति सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं और अब धीरे धीरे उनका प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो बहुत नजदीक है। पैनल डल चुके हैं, एक्सटर्नल लग चुके हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। अब बात यह आती है कि सब प्रैक्टिकल एग्जाम में होता क्या है, क्योंकि सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ की अगर हम बात करें तो वो पहले दो प्रैक्टिकल दे चुके हैं। थर्ड की बात करें तो 2 प्रैक्टिकल दे चुके हैं, फिफ्थ की बात करें तो 4 प्रैक्टिकल दे चुके हैं। लेकिन सेमेस्टर फर्स्ट का ये फ्रेशर प्रैक्टिकल होने वाला है, जहां पर उनको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि उनकी प्रैक्टिकल्स जो है वो बड़े आसान तरीके से हो जाए और सुलभ तरीके से हो जाए, क्योंकि यहां पे सब कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि लास्ट तक आप बने रहो, कोई महत्वपूर्ण चीजें छूट ना जाए। और हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन्हें भी इन चीजों का लुत्फ उठा पाए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास में एक एक पॉइंट्स के साथ में मैं बात करने वाला हूं, और बात मैं प्रॉपर सेमेस्टर फर्स्ट की करने वाला हूं। बेटा किसकी बात करने वाला हूं? सेमेस्टर फर्स्ट की बात करने वाला हूं। होप यू ये जो है वो थर्ड के लिए भी रहने वाली है और फिफ्थ के लिए भी, लेकिन सबसे ज्यादा हम बात करने वाले हैं फर्स्ट की, क्योंकि फर्स्ट का फ्रेशर होने वाला है, प्रैक्टिकल में डेब्यू होने वाला है। ये मान लो डेब्यू मैच है प्रैक्टिकल के रूप में, और सभी बच्चों के माइंड में कई चीजें निकलती हैं कि सर प्रैक्टिकल में क्या होता है। हम हमारे सीनियर से सुनते हैं कि प्रैक्टिकल में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, एक्सटर्नल खड़ूस आ जाते हैं, वो बड़े डिप्रेशन में ले आते हैं। हम क्या करें? तो बेटा सबके लिए अलग अलग है। अब देखो बात आती है कि हम प्रैक्टिकल्स की अगर हम बात करें तो 2 चीजों के अंदर हम बात करते हैं। एक प्रैक्टिकल होते हैं प्राइवेट कॉलेज में, एक होते हैं बेटा अपने पास में प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, और एक हम बात करने वाले गवर्नमेंट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है अपने पास में। प्राइवेट कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल्स के लिए इतना स्ट्रेस नहीं रहता है बच्चा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिपेंड हो जाता है अपने मैनेजमेंट पे। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो बच्चा होता है वो कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट होता है, यानी उसको जो करना है वो सेल्फ करना है, जो करना है वो सेल्फ करना है। अब सेल्फ में उसे क्या क्या करना होगा उसकी हम बात करेंगे। तो देखो अब दोनों को साथ में लेके चलते हैं। तो देखो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल में हम बात करें तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले जरूरी होती है हमारे पास में फाइल या आपका रिकॉर्ड। या तो आपके पास में प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए या रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे अगर कोई केमिस्ट्री का बंदा है तो केमिस्ट्री में रिकॉर्ड चलते हैं, फिजिक्स का बंदा है उसमें रिकॉर्ड चलते हैं, मैथ का बंदा है उसमें रिकॉर्ड चलते हैं। अब बात करें फाइल्स की तो जूलॉजी का बंदा है उसको फाइल चाहिए क्योंकि उसको फाइल बनानी पड़ती है। बॉटनी का बंदा है उसे फाइल बनानी पड़ेगी। ज्योग्राफी का है उसमें फाइल, तो जैसे मैं लिखूं यहाँ पे बेटा मैं लिखूं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में क्या चाहिए आपको? रिकॉर्ड चाहिए। केमिस्ट्री में क्या चाहिए? रिकॉर्ड चाहिए। फिजिक्स की बात करें तो रिकॉर्ड चाहिए। मैथमेटिक्स की हम बात करें तो आपको रिकॉर्ड चाहिए। अब यहां पे मैं अगर जूलॉजी की बात करूं तो आपको चाहिए फाइल, प्रैक्टिकल फाइल होती है, ठीक है। बॉटनी की हम बात करें तो बॉटनी में भी आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिकल फाइल। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी क्या चाहिए? प्रैक्टिकल फाइल चाहिए। सभी की फाइल्स क्या होती है? अलग अलग होती है। केमिस्ट्री का बाकायदा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, जैसे क्लासमेट का खरीदते हो तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा केमिस्ट्री। फिजिक्स का मिलेगा तो उसमें मिलेगा आपको फिजिक्स मिलेगा, मैथ में मिलेगा तो मैथ लिखा हुआ मिलेगा। जूलॉजी की फाइल्स जो बनती है, जूलॉजी और बॉटनी की बेटा वो A4 साइज की बनती है। कौन सी? A4 साइज की बनती है। और ज्योग्राफी की फाइल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो लैंडस्केप रहती है अपने पास में। तो पहली चीज ये होनी चाहिए कि आपके पास में प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ये चीजें होनी चाहिए, यानी फाइल तो आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला पोर्शन फाइल का है, ठीक है। अब बात आती है कि फाइल्स में आपको करना क्या है। फाइल्स में आपको करना क्या है? तो बेटा फाइल्स में आपके सिलेबस होता है, जहां आपने सिलेबस पढ़ा था आपका थ्योरेटिकल पोर्शन का, उसके जस्ट नीचे आपके पास में प्रैक्टिकल सिलेबस भी होता है, और उसी प्रैक्टिकल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या तैयार करनी पड़ती है? रिकॉर्ड या फाइल्स तैयार करने पड़ते हैं। अब देखो प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों के लिए तो जो पढ़ा रहा है ना टीचर,
वो रिकॉर्डर फाइल उनको देगा, उनको बनवाएगा, उनकी जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, अगर बच्चा रेगुलर जाता है तो वो अपने टीचर के संपर्क में रहता है, प्रोफेसर के, तो वो प्रोफेसर उसको मैटर अवेलेबल करवा देते हैं। अब जो बच्चा गया ही नहीं कभी, तो प्रोफेसर उसको जानता ही नहीं है, तो वो नहीं दे पाता। तो उसके लिए बेटा आपको प्रैक्टिकल का सिलेबस उठाना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल का सिलेबस उठाना है, और उस प्रैक्टिकल के सिलेबस में आपके पास में हर एक पॉइंट पर अलग अलग प्रैक्टिकल्स दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिकल बना लेने, ठीक है। पहला काम आपका प्रैक्टिकल फाइल का कवर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में दूसरी सबसे बड़ी चीज जो होती है, जो प्रैक्टिकल फाइल आपने बनाई है, तो उसके कुछ पॉइंट्स जो है ना, वो आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये प्रैक्टिकल फाइल्स है, इसमें ये, जैसे मैं जूलॉजी का बंदा हूं, तो मैं जूलॉजी की बात करूं तो जूलॉजी का कोई भी एक स्पेसिमेन उठा लेते हैं, हमने अमीबा उठा लिया, हमने जूलॉजी का एक स्पेसिमेन लिया और वो हमने ले लिया बेटा अमीबा। कौन सा ले लिया बेटा? हमने अमीबा ले लिया। अब आपसे वो अमीबा के बारे में पूछ सकता है, तो आपको अमीबा के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जब आपका वाइवा हो, तो वो आपकी चीजें क्लियर हो। क्योंकि हमारे पास में सबसे बड़ा सबूत जो होता है वो फाइल होती है, दूसरा सबसे बड़ा सबूत जो होता है ना, वो हमारा ओरल होता है। वाइवा को हम ओरल कह सकते हैं, क्योंकि मौखिक परीक्षा जो हम छोटी क्लासों में देते हैं ना, वही मौखिक परीक्षा वो लेते हैं। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, और हर एक चीज का क्या है, यहां पे चीजें अलग अलग। जैसे अब वाइवा की बात करें तो वाइवा 5 नंबर का, फाइल की बात करें तो फाइल 5 नंबर की, तो 10 नंबर तो हमें यहां से मिल रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब जूलॉजी के क्वेश्चंस अलग, बॉटनी के अलग, ज्योग्राफी के अलग, मैथ के अलग, फिजिक्स के अलग, और केमिस्ट्री के अलग, यानी सभी के क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, अलग अलग होने वाले। अब सबसे बड़ी बात ये होती है आपके लिए कि सर चलो मान लेते हैं कि फाइल हमारे पास में है, वाइवा हमारे पास में है, ये दो तो चीज हमारे पास में, लेकिन हमें क्या पता चले कि एक्सटर्नल जो है वो हमारे लिए कौन से क्वेश्चंस लेके आएगा। तो बेटा इसकी भी आप चिंता मत करो, क्योंकि कल जो आपके पास में वीडियो आएगी, वो चाहे जूलॉजी के हो, चाहे बॉटनी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे अपने फिजिक्स की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट की हम बात करें, उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वाइवा में पूछे जाते हैं, जो वाइवा में पूछे जाएंगे, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर, प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा, जो आपको लिखाया जाएगा, उसमें जो आने वाले हैं, और कैसा क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसी चीजें करनी पड़ेंगी आपको, वो सारा का सारा आपको एक एक लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। यानी कि हर एक चीज जो है वो आपके लिए बेहतरीन तरीके से बन जाएगी, और आपका प्रैक्टिकल का स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाएगा, क्योंकि पेपर आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिकल फाइल की डिटेल आपको मिल जाएगी, इसके अलावा आपको वाइवा के तरीके मिल जाएंगे, तो शायद प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और बेटा प्रैक्टिकल नंबर जो होता है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो कई किस्से होते हैं जीवन के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर कई एक्शनल इतने अच्छे आ जाते हैं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको बम्पर धमाका दे जाते हैं। कुछ एक्शनल इतने अच्छे आ जाते हैं कि आपको बार बार कहने की जरूरत पड़ती है, फिर भी वो नंबर नहीं मिलते। कुछ एक्शनल इतने अच्छे आ जाते हैं अपने पास में कि आपकी क्लास में आके बैठ जाते हैं। 12th में फील किया होगा आपने, वो नहीं हम तो हमारे सामने करवाएंगे, करके दिखाओ बेटा। तो जब आपके पास में मैटर अगर पहले से होगा, तो फिर चाहे खोपनाक आए, चाहे दर्दनाक आए, चाहे भयानक आए, चाहे भयंकर आए, हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में मैटर पहले से अवेलेबल होगा, इसलिए आप लोग ये चीजें जो है वो तरीके से देख पाओगे। अब प्रैक्टिकल सिलेबस की मैं बात करूं तो आपके पास में प्रैक्टिकल सिलेबस मिल जाएगा, वाइवा की चीजें हो गई, फाइल की चीजें हो गई। अब देखो एक चीज और होती है, क्वेश्चंस की बात। तो क्वेश्चंस तो देखो कल वीडियो मिल जाएगी, तो उसके अंदर कंप्लीटली तरीके से हम डिफाइन करेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट रूप में आपको बताऊं, जैसे जूलॉजी है। अब जूलॉजी की अगर मैं बात करूं तो जूलॉजी में आपके पास में देखो 8 स्पॉटिंग तो होनी चाहिए, यानी 8 स्पेसिमेन तो होने चाहिए। विदाउट 8 स्पेसिमेन के आपकी कहानियां अधूरी रह जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास में एनाटॉमी होनी चाहिए, मेजर भी होनी चाहिए और माइनर भी होनी चाहिए, दोनों है आपके पास में, मेजर और माइनर दोनों होनी चाहिए आपकी फाइल के अंदर, ठीक है। तीसरी बात करें अपने पास में एक परमानेंट स्लाइड वाला पोर्शन होना चाहिए, एक आपका परमानेंट स्लाइड का होना चाहिए। तो 4 परमानेंट स्लाइड, 5 परमानेंट स्लाइड दे रखी, तो कम से कम 3 होनी चाहिए। तो एक्सटर्नल कोई सा भी लेके आए तो हमारे पास में वो परमानेंट स्लाइड मिल जाए, क्योंकि एक ही क्लास में कई ग्रुप बन जाते हैं,
और उन ग्रुपों को डिफाइन करने के लिए हम फिर बंटवारा करते हैं। इसलिए 8 + 8 यानी 16 तो आपको स्पोर्टिंग आपके फाइल में होनी चाहिए। 3 मेजर रिकॉर्ड, 3 मेजर एनाटॉमी, 3 माइनर एनाटॉमी और 3 आपके पास में परमानेंट स्लाइड। इतना मैटर आपकी फाइल में होना चाहिए ताकि आपको भटकना ना पड़े, मुंह ना ताकना पड़े किसी का, जिससे कि आपको उन चीजों से आसानता मिल जाए। अब क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, किस प्रकार का पेपर आता है आपके पास में, वो सारी चीजें हम कल डिस्कशन करेंगे जूलॉजी के प्रैक्टिकल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप मेरे साथ में बने रहिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और जाते जाते एक ही बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।